स्टूडेंट, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड, उस चैप्टर में से जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड का मीनिंग। आज की हमारी जो क्लास में सिर्फ डिमांड की मीनिंग के ऊपर हम क्लास लेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चों को सिर्फ मीनिंग के ऊपर ही बड़ा कंफ्लिक्ट रहता है कि डिमांड ऑफ मतलब डिमांड होती क्या है। जनरल लाइफ में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोई कार खरीदनी है, टीवी खरीदना है, नया मोबाइल खरीदना है, अगर उस पर्सन के पास मतलब पैसे हैं खरीदने के लिए, तो क्या हम इसको डिमांड कह सकते हैं? इन इकोनॉमिक्स में हम इसको डिमांड बिल्कुल भी नहीं कह सकते। अब आप सोचोगे क्यों नहीं डिमांड कर सकते? भाई उस बंदे की इच्छा है कोई चीज खरीदने के लिए और उसके पास पैसा भी है, तो फिर ये डिमांड क्यों नहीं है? अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो किसी भी पर्सन को अगर कोई भी चीज खरीदनी है तो उसके लिए उसकी तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। वो कौन सी तीन चीजें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर, उसकी इच्छा होनी चाहिए। सेकेंड, उसके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। थर्ड, उसके पास विलिंगनेस होनी चाहिए। भाई उसके पास पैसा है, इच्छा है, तो अब वो उसके ऊपर जी लगा के खर्च कर दे, तो वो जो उसकी डिजायर है वो क्या बन जाएगी? डिमांड। इसलिए हम कहते हैं कि डिमांड बनाने के लिए थ्री थिंग्स का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? डिजायर, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मीन्स मनी, एंड थर्ड वन इज विलिंगनेस टू स्पेंड। जब ये तीन चीजें आपस में इकट्ठी हो जाती हैं तो इसको हम डिमांड बोलते हैं। अब अगर आप सोचोगे कि इकोनॉमिक्स की हर बुक में कोई भी आप बुक उठा लीजिए, उसकी जो मेन डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में देखो कैसे लिखा हुआ है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी। मतलब किसी भी चीज की डिमांड कब बनती है? व्हेन इज द डिजायर, जब उसकी इच्छा होती है टू बाय अ कमोडिटी, उस कमोडिटी को खरीदने की इच्छा, बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर। सफिशिएंट परचेजिंग पावर मींस क्या? उसके पास रिसोर्सेज, उसके पास पैसा होना चाहिए, एंड द लास्ट वन इज एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। ये तीन चीजें अगर किसी भी पर्सन के पास है वो डिमांड भी बन गई। और वही डिमांड की अगर हमें डेफिनेशन अच्छे से याद करनी हो तो ये तीन चीजें तो हमारे पास हमें याद है ही है, माइंड में एक कंसेप्ट तो क्लियर है ही, तो हम उसको अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन बनाकर भी लिख सकते हैं। बट जब डिमांड की डेफिनेशन क्लियर हो जाए उसके बाद देखो कई बुक्स में ना थोड़ा सा पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड लेकर डेफिनेशन को क्लैरिटी दी जाती है। तो उसमें अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड इन्वॉल्व्स थ्री एलिमेंट्स। डिमांड बनाने के बाद, जब डिमांड की जो डेफिनेशन क्लियर होने के बाद हमें डिमांड के थ्री एलिमेंट्स होते हैं। वो तीन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एंड द पीरियड ऑफ टाइम। वो कैसे? देखो कोई भी चीज है, ये हमारी जो डिमांड है ये कंज्यूमर लेवल की बात करते हैं हम। इसमें सिर्फ कंज्यूमर की कौन सी डिमांड, कितने प्राइस पर, ये सारा जो डिमांड का हमारा टॉपिक है वो कंज्यूमर पर होता है। तो कंज्यूमर को कोई भी चीज खरीदनी है, आप भी कंज्यूमर हो, मैं भी कंज्यूमर हूं, सबसे पहले हम प्राइस देखते हैं। अगर उस चीज का प्राइस हमें सही लगता है तो हम उसकी डिमांड करते हैं। अब देखो पहले प्राइस देख लिया, उसी के बाद हमने क्या देख लिया? क्वांटिटी। प्राइस देखने के बाद ही हमने क्वांटिटी डिसाइड की, एंड थर्ड वन इज द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। अब फॉर एग्जांपल देखो, अगर कोई कहे मिल्क इज 2 लीटर्स एट ₹30 पर लीटर, दिस सेंटेंस इज टोटली इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास प्राइस भी है 30 लीटर और हमारे पास क्वांटिटी भी है, बट इसमें कोई पीरियड ऑफ टाइम मेंशन नहीं किया। तो अगर हमें इकोनॉमिक्स में पीरियड ऑफ टाइम के साथ इस चीज को क्लियर करना है तो वो है मिल्क इज 2 लीटर्स एट ₹30 पर लीटर फॉर टुडे। आज के लिए जो 2 लीटर दूध की क्वांटिटी के हिसाब से इस प्राइस पर हम दूध लेंगे। तो इस तरीके से डिमांड की जो डेफिनेशन के बाद डिमांड के कुछ थ्री एलिमेंट्स हैं, अगर वो भी हमें क्लियर होंगे तो आप इकोनॉमिक्स की कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, कोई भी डेफिनेशन उठा के देख लीजिए, आपको इस डेफिनेशन और इस कंसेप्ट के साथ आपको हर डेफिनेशन और हर मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको डिमांड का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।